हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में हाउस बिल्डिंग स्टडी के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप इंडिया से अपना हाउस बिल्डिंग का वीज़ा अप्लाई करते हैं। आज के टाइम में हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर हाउस बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है एंड वो बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि अब वो जर्मनी में जाकर अपनी हाउस बिल्डिंग की स्टडी करें ताकि वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकें एंड उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले एंड इवन वो काम करते करते पैसे भी कमाएं। तो आज के टाइम में जो भी स्टूडेंट इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहता है उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन कौन से राइट डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास होने चाहिए स्टूडेंट्स के पास, ताकि वो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम सबमिट कर सके एंड उसके बाद उनको आसानी से वीज़ा मिल जाए। तो बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट्स पूछने के लिए, तो हम उनको बताते भी हैं एंड उनको काफ़ी मदद मिलती है, उसके बाद उनको बहुत आसानी होती है। बट आज मैं क्या चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताऊँ, जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं वीज़ा सबमिशन के लिए ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मिल जाएगी और उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड हम भी हाउस बिल्डिंग के लिए इंडिया के स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजते हैं, यानी कि आपका हाउस बिल्डिंग में एडमिशन कराते हैं, आपको जर्मनी में जॉब भी दिलाते हैं, आपको वीज़ा भी दिलाते हैं, आपकी हर प्रोसेस के अंदर मदद करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत जर्मनी जाने से पहले ना हो एंड आपके काम आसानी से हो जाएं। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए एंड इवन आप बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए, मास्टर के लिए, डिग्री के लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम आपका एडमिशन करा सकते हैं बेस्ट जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा चाहिए होता है तो वो भी हम अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, वर्क वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड इवन टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर आपको सिखाते हैं ताकि आपको जर्मन लैंग्वेज इंडिया में आ जाए, उसके बाद आप जर्मनी जब भी जाएँ तो आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो या हम सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल भी पूछना होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा लिंक ऑनलाइन देख सकते हो। जस्ट हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, उसके बाद आपको हम रिप्लाई करेंगे। एंड इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना। उससे आपको डेली हमारी वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलती रहेगी और आप सबसे पहले उनको देखकर अपनी नॉलेज को जर्मनी के बारे में बढ़ा सकते हैं। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ हाउस बिल्डिंग स्टडी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। तो हाउस बिल्डिंग जो स्टडी है जर्मनी के अंदर उसको हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जर्मनी में क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपकी बहुत सारी फील्ड्स होती है जिसमें आप कर सकते हो, यानी कि आपकी कोई भी चॉइस की फील्ड हो सकती है। आपको इंजीनियर बनना है, आपको कुक बनना है, आपको नर्सिंग के प्रोफेशन में जाना है, आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हाउस बिल्डिंग की जो स्टडी होती है उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोलना पड़ता, बिकॉज आपको पता है ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए की आपको ज़रूरत होती है, बट इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग की स्टडी करते हो, फ्री एजुकेशन है एंड इवन आप जॉब भी करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है पढ़ाई करते करते टाइम। अगर आप हाउस बिल्डिंग के साथ जब भी आप काम करते हो, जो भी आप नॉलेज गेन करते हो क्लास के अंदर, जब उसको प्रैक्टिकली कंपनी में यूज़ करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि 800 से 1000 1200 यूरो तक आपकी अर्निंग होती है। तो यह बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाउस बिल्डिंग के अंदर, अगर आप करते हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। एंड यही रीज़न भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में हाउस बिल्डिंग को ही चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत फास्ट वे है स्टडी करने का, पैसे कमाने का और जल्दी से लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल होने का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आपका वीज़ा का इंटरव्यू हो तब आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दें एंड उसके बाद होपफुली आपको वीज़ा मिल जाए। तो मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा आपको, तो उसका ध्यान से समझना एंड इवन आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको पता है बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट की जो आपकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ्स तक तो होनी चाहिए
एंड आपके 2 पेजेस पासपोर्ट के अंदर ब्लैंक होने चाहिए ताकि जो भी स्टैंपिंग का जो प्रोसेस होता है उनका स्टिकर का वो उसको कर सकें। तो यह पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी 2 ज़रूरी होती हैं एंड वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के कुछ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है एंड सबमिट करना होता है। तो उसके 2-3 फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होंगे एंड सबमिट करने होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम ये फॉर्म्स भरते रहते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन से फॉर्म्स हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, बिकॉज उससे पता लगेगा कि आपने कितने हद तक एजुकेशन गेन की है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप जर्मनी जब भी जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज जर्मनी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कह सकते हो कि ऑब्लिगेटरी है, सबको लेना पड़ता है। जर्मनी के नागरिक हैं उनको भी लेना पड़ता है, और अगर कोई फॉरेनर भी जाता है तो उसको भी कह सकते हो कि आपको भी ये हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका सीवी, यानी कि आपको एक सीवी भी बनाना है, बिकॉज सीवी में आपको मेंशन करना है कि आपकी एजुकेशन, आपके वर्क के बारे में जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, सब आप उसमें आप अपने सीवी में मेंशन कीजिए ताकि आपके बारे में और ज़्यादा पता चल सके। तो यह आपका सीवी भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका आउसबिल्डिंग का वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी जो पूरी की पूरी जो जॉब होती है उसके बारे में लिखा होना चाहिए, एंड इवन आपके कितने साल का वो प्रोग्राम हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग का कितने साल का प्रोग्राम है उसके बारे में लिखा होना चाहिए, ड्यूरेशन लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है कि आपको वेजेस कितनी मिलेगी, यानी कि हर महीने आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 800 यूरो मिलेगी, 900, 1000, 1100, जो भी यूरोज़ आपको सैलरी मिलेगी वो उसमें अच्छे से लिखे होने चाहिए। तो कह सकते हो कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनमें ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको एक कह सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन का एक कह सकते हो डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, यानी कि जो भी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है कंपनी की तरफ से, उसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसको हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेलन बेशराइबिंग, और उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो उसका एक डॉक्यूमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नाउ लास्ट जो कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो जर्मन लैंग्वेज में ही होती है। तो बहुत सारे हाउस बिल्डिंग के कोर्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनके लिए B2 भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग करने जा रहे हो जर्मनी में तो आपके पास B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट आपके पास गोएता इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, OSD का भी हो सकता है, और दूसरे जो रिकग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी हो सकता है। बट हम ज़्यादा आपको कह सकते हो कि रेफ़र करेंगे कि आपको रेकमेंड करेंगे आपको कि आप गोएथा का लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी ज़्यादा कह सकते हो रिकग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो यह अगर आप देखा जाए तो मोर और लेस यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से कलेक्ट कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, कोई गलती नहीं होती, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे। उसके बाद आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन भी होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप हमें भी ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमें पता होता है कि रेगुलरली क्या कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, तो हमें पूरी नॉलेज होती है। तो ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपको ध्यान रखना है, और जैसे मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत क्लियर, बहुत आसानी से मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और जैसा मैंने कहा है कि अगर आपको हाउस बिल्डिंग में जर्मनी में एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको एडमिशन भी कराएंगे, आपको जॉब भी दिलाएंगे, एंड इवन आपको वीज़ा भी दिलाएंगे, ताकि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाए एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सारे काम आपके इंडिया में बैठ कर हो जाए। और जब आप जर्मनी जाओ तो आप अपनी पढ़ाई करो, आप अपने जॉब करो, आप पैसे अर्निंग करो, एंड आगे जो भी आपके फ्यूचर के प्लान हैं उनको आप सक्सेसफुली
अचीव करो। सो या आप हमें ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे कि स्पाउस वीज़ा हो गया जर्मनी का, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड पीआर के लिए अप्लाई करना है एंड जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो इन सब के लिए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। सो या अगर आपको कोई सवाल भी पूछना तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हो। अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि हम भी जर्मनी में रहते हैं एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हमने ट्रैवल की हुई है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो और भी हमारे बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ हम डेली जर्मनी को लेकर कोई ना कोई नई अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे एंड आपके जो भी प्लान्स होते हैं फ्यूचर के, वो आप उनको अचीव कर सको। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।